हाथरस में मौत का तांडव मचाने के बाद से बाबा नारायण हरि फरार चल रहा है। यूपी पुलिस साकार हरि की तलाश कर रही है। इस बीच बाबा ने मरने वालों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की और घटना पर सफाई भी दी। बाबा का कहना है कि वो भगदड़ के वक्त वहां मौजूद नहीं थे। बाबा ने अपने वकील AP सिंह के जरिए ये बयान जारी किया है। जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है, उसकी जांच हो रही है। वहीं पुलिस बाबा की तलाश में जुटी हुई है। पता चला है कि बाबा हाथरस में सत्संग करने के बाद मैनपुरी के अपने आश्रम पहुंचा था। बाबा की आखिरी लोकेशन मैनपुरी आश्रम में ही पाई गई थी। पुलिस ने आश्रम की तलाशी भी ली, लेकिन बाबा वहां नहीं मिला। बाबा नारायण हरि को लेकर कई खुलासे भी हो रहे हैं। जी न्यूज बाबा के मैनपुरी के आश्रम में मौजूद तहखाने पर भी पहुंचा, जिसकी खबर मिलने के बाद बाबा के समर्थकों ने तहखाने पर कब्जा कर लिया और तहखाने का गेट बंद कर दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज हाथरस पहुंचे और उस जगह का दौरा किया जहां सत्संग का आयोजन किया गया था। इसके बाद सीएम योगी अस्पताल भी पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से उनका हालचाल जाना और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके थे। वहीं सीएम योगी ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो इस हादसे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों की ये प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं। इस हादसे में यूपी समेत हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आए श्रद्धालुओं की भी मौत हुई है। हाथरस में हादसे के बाद विपक्ष राज्य और केंद्र सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने इसे पूरी तरह से राज्य सरकार की नाकामी बताया और योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जानकारी सरकार के पास थी, उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं, उसकी जिम्मेदार सरकार है। जबकि जेएमएम नेता महुआ मांझी ने महिलाओं की सुरक्षा के मोर्चे पर केंद्र सरकार को असफल बताया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा करने वाली सरकार, केंद्र सरकार जो है भाजपा की, वो कहीं से भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यसभा में संबोधन के दौरान विपक्ष को निशाने पर लिया। जैसे ही पीएम मोदी ने राज्यसभा में चर्चा शुरू की, विपक्ष ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। पीएम मोदी ने जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करने वालों को भी जवाब दिया। आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाया। जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर सूबे की कमान संभालने वाले हैं। चंपई सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंप दिया है। आज चंपई सोरेन के आवास पर गठबंधन के नेताओं और विधायकों की बैठक हुई, जिसमें हेमंत सोरेन को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुनने का फैसला किया गया। राजनीतिक घटनाक्रम आप लोग भी जानते हैं, और उसे हेमंत बाबू ने आया और हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया और हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना। हेमंत सोरेन को लगभग 5 महीने बाद 28 जून को जेल से रिहा कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत दे दी थी। 31 जनवरी को गिरफ्तारी से पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने थे। T20 की विश्व विजेता भारतीय टीम कुछ घंटों बाद अपनी सरजमी पर लैंड करेगी। भारतीय फैंस बेसब्री से वर्ल्ड चैंपियन टीम का इंतजार कर रहे हैं। रोहित की टीम आज बारबाडोस से भारत के लिए रवाना हुई और कल सुबह 6 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेगी।
दरअसल फाइनल मुकाबले के बाद से बारबाडोस में चक्रवाती तूफान ने कहर मचा रखा था। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी, जिसकी वजह से टीम इंडिया बारबाडोस से रवाना नहीं हो पाई थी। लेकिन तूफान के कमजोर होने के बाद टीम विशेष चार्टर फ्लाइट से भारत लौट रही है। पीएम मोदी भारतीय टीम से सुबह 11 बजे मुलाकात करेंगे और खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे। इसके बाद टीम मुंबई के लिए रवाना होगी, जहां उनका स्वागत ठीक वैसे ही होगा जैसे 17 साल पहले 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम का हुआ था। नरीमन पॉइंट से मरीन ड्राइव होते हुए वानखेड़े स्टेडियम तक ओपन रूफ बस में टीम का विक्ट्री मार्च निकाला जाएगा। जी न्यूज़।